सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं CSCS प्रॉब्लम सेट का एक और नया क्वेश्चन दैट इज रूम एलोकेशंस। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आप सभी को समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, बट अप्रोच हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार हम सैम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड पर आ गया हूँ और यहाँ पर हम बात करते हैं। लेट मी जस्ट ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले वो देगा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट इज 3 इन दिस केस, कि 3 कस्टमर्स हमारे उस होटल में आने वाले हैं, जिसमें से पहला कस्टमर फर्स्ट डे पर आएगा, सेकंड डे पर चेकआउट करेगा। सेकंड कस्टमर सेकंड डे पर आएगा, फोर्थ डे पर चेकआउट करेगा, एंड सिमिलरली थर्ड कस्टमर फोर्थ डे पर आएगा और फोर्थ डे पर ही चेकआउट कर देगा। अब हमें बताना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे अलॉट करेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट कस्टमर 1 to 2 आया, उसे तो हमें एक रूम देना ही पड़ेगा, तो यहाँ हमने उसे दे दिया। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट कस्टमर आया है, ठीक है, वो हमारा सेकेंड डे पर आएगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर सेकेंड डे पर किसी का चेकआउट है तो उसी दिन पर चेक इन नहीं हो सकता उस रूम में, तो हमें एक और नया रूम देना पड़ेगा, तो एक रूम हम इनको देंगे। ओके, नाउ अब जब तक क्या होगा, जब तक थर्ड कस्टमर आएगा जो कि फोर्थ डे पर आएगा, तब तक तो हमारा फर्स्ट रूम खाली हो चुका होगा, तो ये तो एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम उस कस्टमर को ये रूम दे देंगे। तो ऐसे हमने टोटल जो रूम्स ऑक्यूपाई करे वो 2 थे। ठीक है, तो ये हमारा एक केस हो गया। ओके, नाउ अगर हम अब इस एग्जाम्पल को देखें, जो हमारे सामने एक टेस्ट केस और हमें दिया गया है। ठीक है, ये ज़रा मैं निकाल कर लाया कहीं से, तो इसमें हमें पता लगाना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रूम्स हम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमें जब भी किसी रूम में किसी व्यक्ति को डालना है, तो हमें हमेशा चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा रूम अभी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है जिसमें जो पहले खाली हो चुका है। मीन्स जो इनकमिंग डे है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो 5th व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा आता है और अब हम चेक कर रहे हैं कि ये 5th दिन पर आ रहा है, तो क्या कोई ऐसा रूम है जो 5th दिन से पहले खाली हो चुका है? 4 है ना? तो तो हमें बेसिकली इस तरीके से चेक करना है। लेकिन अब इसमें भी इशू क्या है कि हमें कुछ अरेंजमेंट्स नहीं मिल रही। हमें बेसिकली ये कैटेगरी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की है इस क्वेश्चन की, तो यहीं से हमें हिंट मिल रहा है कि वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एरे, है ना? बट ऑन विच बेसिस? ठीक है, कहाँ से सॉर्ट करें? क्या इसे इंडेसेस के बेसिस पे सॉर्ट करें? वो तो पहले से ही है। क्या हम इसे जो जिस टाइम पर ये आ रहे हैं, जिस दिन पर आ रहे हैं, इनकमिंग डे के बेसिस पर सॉर्ट करें, या फिर जिस दिन ये चेकआउट करेंगे उसके बेसिस पर सॉर्ट करें? तो हम इसे इनकमिंग डे के बेसिस पर सॉर्ट करेंगे। अगर मैं इसे इनकमिंग डे के बेसिस पर सॉर्ट करता हूँ, तो देखो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सेम आप अपनी कॉपी पेंसिल पर पेन पेंसिल और पेपर का यूज़ करके सॉर्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा कि कुछ इस तरीके का बन रहा है। लेट मी राइट इट कम्प्लीटली। 4 8, ठीक है, देन 5 7 हमारा बनेगा, देन सिमिलरली 5 8 हमारा बनेगा, ठीक है, एंड 6 8 बनेगा, देन हमारा 8 8 बनेगा, एंड हमारा 8 9 बनेगा। ओके, हमारे ये सिनेरियोज बन रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें हम ध्यान से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 1 और 3 आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्हें एक रूम अलॉट कर दिया। हमने कहा कि ठीक है, आप लोग 1 पर आ जाइए। ओके, फिर 1 4 आया, तो अब क्या होगा? ओ माय गॉड, अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 इसका लास्ट डे था और इसका 4 है, तो मतलब जो हमारा इनकमिंग 1 है वो छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रूम अलॉट कर देंगे। हमने इसे भी एक रूम अलॉट कर दिया। देन अब हमें ध्यान रखेंगे 3 और 4 हमारे आखिरी दिन हैं। अब एक रूम लेने आया व्यक्ति सेकेंड डे पर, तो हम देख रहे हैं 3 4 दोनों ही 2 से बड़े हैं, तो हम इसको भी एक रूम अलॉट कर देंगे। नो इश्यूज। अब ये जो व्यक्ति आया वो 4 पर आया है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि बाकियों का आउटगोइंग था, एक का 3, एक का 4 और एक का 2। तो सबसे छोटा 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये आदमी जा चुका है, इसका रूम खाली करके इस आदमी को दे देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट 4 और 8 आए। ठीक है, हम देखेंगे क्या किसी का आउटगोइंग डे 4 से छोटा है, मतलब इनकमिंग से छोटा है प्रेजेंट के। हम देखेंगे 3 है, 4 है और 5 है, तो हम देखेंगे 3 वाले का छोटा है, तो इसके रूम को खाली कर देंगे क्योंकि ये जा चुका होगा तब तक तो, और यहाँ इसको 1 दे देंगे। हमने कहा नो इश्यूज। देन हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो 5 इनकमिंग डे 5th इनकमिंग डे पर आया, तो हम देखेंगे ये 4 वाला रूम है, तो हम इसे यहाँ से हटाएंगे
और हम यहाँ पे इसको अलॉट कर देंगे ये रूम। हमने कहा नो इश्यूज़। देन हमने देखा 5th डे पर आया और 8th है, तो हमने कहा 5 से छोटा वाला जो 3 रूम ऑलरेडी अलॉटेड है उनमें तो कोई भी नहीं है, तो हमें इसे एक नया रूम देना ही पड़ेगा। तो नो इश्यूज़, हमने इसे दे दिया। देन 6th डे पर कोई आया, हम देखते हैं क्या 6 से छोटा कोई आउटगोइंग चेकआउट है, हमने कहा हाँ है, तो ये था, हमने यहाँ से इसको रूम जो अलॉटेड था वो खाली किया। देन हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, नो इश्यूज़, 4 रूम हमारे फिल हो गए हैं। अब देखा 8th, तो 8th से छोटा यस ये वाला है रूम, तो हम यहाँ से इसे खाली करेंगे और हम यहाँ पे इस व्यक्ति को ये रूम अलॉट कर देंगे, नो इश्यूज़। देन ये 8th आया, सारे 8 थे आउटगोइंग, तो हमें इसे नया रूम अलॉट करना पड़ेगा और यहाँ पे ये हमने अलॉट कर दिया। तो यहाँ से हमें नज़र आया कि ओवरऑल वी आर गोइंग टू ऑक्यूपाई 5 रूम्स, ठीक है। तो 5 रूम हमने यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। तो यही हमारा ओवरऑल आंसर भी है इस क्वेश्चन का। तो हमें बेसिकली कुछ अप्रोच बन रही है हमारे माइंड में कि हमें सबसे छोटे वाले को रखना पड़ेगा अपने पास, सबसे छोटे वाले आउटगोइंग डे को, है ना, जिसे सबको कंपेयर करते हुए आउटगोइंग डे को। तो 2-3 तरीके हैं करने के से, ठीक है। सेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और भी कुछ यूज़ कर सकते हो जिसमें सबसे छोटा स्टोर कर सको, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो समझेंगे कैसे करना है, कोड के साथ ही मैं ज़्यादा समझाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वही जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट्स लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या होता है सबसे पहले, है ना। तो हमने n लिया, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स। देन हम उसे इनपुट ले लेंगे, ठीक है, सीन कर लेंगे। देन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने कस्टमर्स को स्टोर करना। देखो अब जो कस्टमर्स हैं उनको मैं एक वेक्टर में स्टोर करूँगा कि उनका इनकमिंग डे कौन सा था, उनका आउटगोइंग डे कौन सा था, ठीक है, ये तो मैं स्टोर कर लूँगा। लेकिन बाद में मैं उन्हें सॉर्ट भी करूँगा और यहाँ पे एक बात याद रखना कि हमने आउटपुट रूम्स का नहीं करना है, हमें उनके रूम नंबर्स का भी करना है। तो रूम नंबर्स का जब मैं सॉर्ट करूँगा तो रूम नंबर्स ख़राब हो जाएंगे सारे, ठीक है। समझो कि अभी मैंने सॉर्ट कर दिया तो सब आगे पीछे घुचड़ मुचड़ हो गया बेसिकली। अब मैं बता नहीं सकता ना कि जो फर्स्ट डे पे कस्टमर आया था उसका क्या रूम नंबर रहा होगा, क्योंकि सब खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरे को उनका इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर तो मैं रखूँगा लेकिन उसमें 3 चीज़ें स्टोर करूँगा। 3 चीज़ें कैसे स्टोर करते हैं, CS के अगर आप मेरे ही या किसी के भी क्वेश्चन वीडियोज़ या खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि हम पेयर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ पेयर बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें एक इंट कॉमा इंट स्टोर होगा, जो बताऊँगा अभी, मैं लिखूँगा अभी, और साथ में नॉट यहाँ ऐसे, ये पेयर के अंदर एक और पेयर जिसमें पहले वाले में हम इंट कॉमा इंट स्टोर करेंगे और अगले वाले में केवल मात्र इंट, ठीक है। ये इसका नाम हम रख देते हैं कस्टमर्स, ठीक है, जो ऑफकोर्स इन साइज का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टोर हो रहा है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है, वो हमारा स्टोर कर रहा है इनकमिंग टाइम, इनकमिंग, है ना, कि इनकमिंग कब हुई भाई साहब। तो ये हमने स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा है फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, बेसिकली कस्टमर डॉट फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेयर है, तो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट ये इंटीजर को पॉइंट आउट हो रहा है। तो फर्स्ट का फर्स्ट ये हमारा, देखो फर्स्ट जो है वो ये हमें दिखाता है, और अगर मैंने फर्स्ट का फर्स्ट किया तो हमें ये वाला इंटीजर, तो मैं इस इंटीजर की बात कर रहा हूँ, वो इनकमिंग स्टोर करेगा। और ये फर्स्ट का सेकंड ये, तो ये स्टोर कर रहा है आउटगोइंग, कि किस दिन वो व्यक्ति गया, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है, जिसे हम सेकंड बोलेंगे डायरेक्टली, कस्टमर्स डॉट सेकंड, वो हमारा स्टोर करेगा कि इंडेक्स क्या था, ठीक है। इंडेक्स कैसे स्टोर करेंगे दीपक भैया, तो अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो इनपुट ले लेते हैं और इनपुट लेते समय ही हमें पता चलेगा कि कैसे हम इंडेक्स स्टोर करने वाले हैं। लेट मी जस्ट चेक आउट, ओके, आई हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बैटरी लेफ्ट इन माय लैपटॉप, ओके। सो i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कस्टमर्स का, ठीक है, डरना नहीं है, कस्टमर्स का फर्स्ट, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। और हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कस्टमर्स का फर्स्ट का, कस्टमर्स डॉट सेकेंड आ रहा है सिंपली, ठीक है, नहीं, कस्टमर्स डॉट फर्स्ट का सेकेंड आ रहा है, कस्टमर डॉट फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें इनकमिंग और आउटगोइंग डे ही तो उनके स्टोर करने थे कस्टमर्स में। और तीसरी चीज़ भैया हमें इंडेक्स स्टोर करना था, तो वो कैसे करेंगे, देखो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कस्टमर्स ऑफ आई डॉट सेकेंड, वो हमारा डायरेक्टली क्या स्टोर कर लेगा, वो हमारा स्टोर कर लेगा आई को, यही तो इंडेक्स है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स को स्टोर करा लिया है, नो इश्यूज।
सो अब इनपुट लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली हमारा जो टारगेट था वो अब हम करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट था इसे सॉर्ट करने का, ठीक है। तो हम सॉर्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू सॉर्ट द कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर डॉट बिगिन टू कस्टमर डॉट एंड, ठीक है। तो हम यहाँ अपने कस्टमर्स एरे को सॉर्ट कर देंगे। और हमेशा याद रखना, सॉर्टिंग जो है उसमें अभी हमने कोई कंपैरेटर इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सॉर्टिंग होती है वो फर्स्ट इंटीजर पर जाकर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली हमारे इनकमिंग डेट के बेसिस पर सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ हमने सॉर्टिंग कर दी है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक वेक्टर चाहिए होगा जो कि बेसिकली बताएगा कि कौन सा रूम अलॉट हुआ है हमारे कस्टमर को, ताकि हम उसे एंड में प्रिंट कर सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो ये भी तो मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम एक वेक्टर का प्रयोग करेंगे। उस वेक्टर का में बेसिकली हमें इंटीजर टाइप ही चाहिए, उसका नाम हम रख देते हैं रूम्स असाइंड, ठीक है। जिसमें बेसिकली एन साइज का ही होगा और इनिशियली अभी उसमें हम -1 स्टोर कर रहे हैं हर पोजीशन पर। नाउ अब हमें क्या चाहिए कि हमें ट्रैक रखना है कि कौन सा कस्टमर किस रूम में गया है। तो हम एक रूम आईडी भी बना लेते हैं ताकि ट्रैक रख सकें। उसको इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ तक समझ में आया। अभी फिर जब मैंने आपको एक एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन सा कस्टमर कौन से रूम नंबर में जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसमें हम मिनिमम आउटगोइंग नंबर को, डेट को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। जो प्रायोरिटी क्यू है वो बेसिकली सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट लेती है वो हमारा क्या लेती है, वो एक डेटा टाइप लेती है। तो इस केस में हम एक पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बनाएंगे। मैं पहले बना लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या और क्यों बनाया है, ठीक है। देन इसको पेयर को कंटेन करने के लिए कंटेनर जो कि वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट टाइप का होगा, ठीक है। और साथ में एक ग्रेटर जो हमारा कंपैरेटर होगा, ठीक है। ये ग्रेटर किस काम आता है, आई एम सॉरी, वो इस काम आता है। ग्रेटर काम आता है सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखने के लिए। अगर हमें सबसे बड़े वाले को सबसे पहले रखना होता तो हम लेस यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे हमने एक एक को क्या लिया है। जैसे जो हमारा ये पेयर इंट कॉमा इंट है, ठीक है। ये जो पेयर इंट कॉमा इंट है, यहाँ पर ये हमारा एक डेटा टाइप है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो कि हमारा क्या स्टोर कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन जो होगा वो स्टोर करेगा द फर्स्ट वन स्टोर्स द टाइम एट विच द रूम विल बी अवेलेबल, है ना, जिस टाइम पर रूम अवेलेबल हो जाएगा। तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे कि दैट फर्स्ट इंट, है ना, विल स्टोर व्हाट, द टाइम एट विच द रूम विल बी अवेलेबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा स्टोर कर रहा है, ओके। और जो सेकंड हम स्टोर करवाएंगे, जो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट में सेकंड हमारा होगा, वो हमारा स्टोर करेगा बेसिकली रूम आईडी, ठीक है। ताकि हमें पता रहे कि रूम आईडी क्या है उस कस्टमर की। एंड जो अभी मैंने बताया कि हमारा वेक्टर पेयर इंट कॉमा इंट हमने इसलिए लिखा है ताकि इन पेयर को एक कंटेनर में हम सेव कर सकें। वो हमारा वेक्टर है और ग्रेटर हमारा एक कंपैरेटर है, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को टॉप पर रखेगा, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गए तो अब हम कुछ नहीं करने वाले। अब तो बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम सारे कस्टमर्स जो कि हैं जिन उनको हम रूम्स असाइन करने वाले हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर असाइनिंग द रूम्स, ठीक है, टू द कस्टमर। तो यहाँ हम असाइन करेंगे। वो कैसे होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हम बेसिकली करने वाले हैं, ओके। सबसे पहला टास्क क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन अगर मैं ब्रेक करूं तो हो सकता है कि रूम्स खाली पड़े हों अभी सारे, रूम्स डॉट साइज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा अपकमिंग आएगा उसको रूम असाइन करना पड़ेगा एक नया बनाकर। तो हम कहेंगे रूम्स असाइंड, जो भी कस्टमर था हमारा, कस्टमर ऑफ आई, रूम्स असाइंड हमने ये हमने बनाया ना वेक्टर अपना। तो हम बता रहे हैं कि जो ये कस्टमर ith पोजीशन पर है, जिसका इंडेक्स क्या था, रूम्स डॉट सेकेंड, तो वही इंडेक्स रूम असाइन पे जाना और वहाँ पे जाके अपनी रूम आईडी को सेव कर देना। तो हमने कहा ठीक है।
समझ में आया? यहाँ पे मैंने इस लाइन में क्या लिखा कि रूम असाइंड जो हमने ये वेक्टर बनाया था जिसे मैं एंड में प्रिंट करूँगा, ठीक है? उसी उसका जो उसमें हमें कौन सा कस्टमर भेजना है, ये जो कस्टमर ऑफ आई अभी करेंटली हमारे पास आया है, और उसका सेकंड मतलब सेकंड में हमने क्या स्टोर करा था, उसका इंडेक्स। तो बस हमने उसको रूम आईडी के बराबर रख दिया है कि रूम्स असाइन में यहाँ से जो इंडेक्स मिलेगा ये ओवरऑल हमें क्या रिटर्न करेगा। ये पूरी स्टेटमेंट जो मैंने अंदर लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के, ये पूरी स्टेटमेंट हमें एक इंडेक्स रिटर्न करेगी। उस इंडेक्स पर जाके रूम असाइन के रूम आईडी को स्टोर कर देना, ताकि मैं जो एंड में प्रिंट करूँ वो इंडाइसिस के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करूँ, कुछ भी रैंडमली प्रिंट ना करूँ। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है? एक बहुत ईजी चीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नाउ अब हमें रूम्स में पुश भी तो करना पड़ेगा, लेकिन रूम्स में क्या पुश होता है, एक पेयर पुश होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेक पेयर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मेक पेयर यूज़ करके अब ध्यान से सुनना ज़रा, कस्टमर्स ऑफ आई जो हमारा रूम्स है, ठीक है? हमने बोला था फर्स्ट वाला क्या लेगा, द फर्स्ट विल स्टोर द टाइम एट विच द रूम विल बी अवेलेबल। तो उसका फर्स्ट का सेकंड ही तो वो टाइम है जिसके बाद से हमारा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा रूम, ठीक है? अभी हमने जब एग्जाम्पल भी मैं एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि ये वो टाइम है जिसके बाद से हमारा ये रूम फ्री है, तभी तो ये 4 वाला आ पाया था, समझे? तो इसीलिए हमने फर्स्ट डॉट सेकंड किया। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है? नाउ सेकंड वाले में हमें रूम आईडी डालनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रूम्स है उसमें हमने फर्स्ट वाले में क्या स्टोर किया था, ये टाइम जहाँ पे रूम अवेलेबल होगा, और सेकंड वाले में रूम आईडी। तो हम यहाँ पे रूम आईडी डाल रहे हैं। नाउ ये हो गया। इसके बाद हमें रूम आईडी को प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा ताकि अगली इटरेशन में वो प्लस प्लस हो, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है? कि जब खाली होगा तब क्या होगा। अच्छा, जब खाली नहीं होगा, ठीक है, ये वो कौन सा केस था, व्हेन द रूम्स इज एम्प्टी, है ना? ये तब केस था। और ये कौन सा केस है, व्हेन इट इज़ नॉट एम्प्टी। बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आता है इतना, ओके? अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? जब एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, देखो हो सकता है कि हमारा जो रूम्स का टॉप है, क्योंकि हमने कहा था ना हमें चेक यही करना है कि जो सॉर्ट तो हमारा ऑलरेडी है, तो रूम्स का जो टॉप है क्या वो छोटा है मेरे अभी के कस्टमर ऑफ आई डॉट फर्स्ट के फर्स्ट से। अगर ऐसा होता है, मतलब जो रूम्स का टॉप का जाने का समय है क्या वो छोटा है नए कस्टमर के आने के समय से। अगर ऐसा होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वही स्टेटमेंट्स लिखने की, रूम असाइंड, अगर जो रूम असाइंड हो रहा है इस कस्टमर को, कस्टमर ऑफ आई डॉट सेकेंड इंडेक्स ला के देगा हमें, उसमें क्या करो, जो भी हमारा रूम्स टॉप पे पड़ा हुआ है, रूम्स डॉट टॉप, ठीक है, इसके टॉप पे जो भी पड़ा हुआ है उसका सेकंड उठा के रख दो हमारे रूम असाइन में, ठीक है? क्योंकि अब ये रूम इसको मिल चुका है ना, समझ में आया? इंडेक्स जो है वो रूम इसमें इस व्यक्ति को मिल चुका है, तो हम सिंपली यही करेंगे। यहाँ पे हमने ये कर दिया है, ओके? आई होप यहाँ तक समझ में आया। नाउ अब एक हम क्या कर रहे हैं, हमें ना एक नया हम पेयर बना रहे हैं जिसमें करेंटली हम ये स्टोर करेंगे रूम्स को, रूम्स डॉट टॉप वाले पेयर को, और इसको तो पॉप करेंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये खाली हो चुका है, ये आदमी जा चुका है, तो रूम्स डॉट पॉप करेंगे, ठीक है? तो हमें वो सबसे छोटा वाला आदमी जाते हुए दिखेगा और वो जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने रूम्स को अलॉट भी करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, रूम्स में पुश कर रहे हैं इसको, अगेन मेक पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पेयर हमें बना के ही पुश करना पड़ेगा अपने रूम्स में। तो वो क्या होगा, हमारा कस्टमर ऑफ आई, क्योंकि जो अभी करेंटली कस्टमर चल रहा है उसका फर्स्ट, उसका सेकंड, ठीक है? क्योंकि ये हमें उसके जाने का समय देगा, और साथ में हमारे एक्स का जो सेकंड था, सेकंड क्या देगा हमें, रूम आईडी, यही तो रूम आईडी थी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है? ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल चीज़ लिखी है। ये तो तब का केस हो गया जब वो छोटा होगा, ठीक है? अच्छा, अब एक केस ये भी हो सकता है कि जब वो बड़ा हो जाए, एल्स केस, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें नया रूम बनाना पड़ेगा, और उस नए रूम के लिए हम यहाँ पे कोड लिख चुके हैं कि नए रूम बनाओ, उसमें कस्टमर को डालो, और हमने ये डाल दिया जी, ठीक है? तो ये हमारा केस है, बस इतना ही ईजी है, ठीक है? नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके अब हमें सिंपली अपने, कहाँ पे थे हम, ओके, ये फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली अपनी हमें नंबर ऑफ रूम्स प्रिंट करने हैं। नंबर ऑफ रूम्स किसके बराबर हो जाएंगे, रूम आईडी, है ना, रूम आईडी। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आईडी प्लस प्लस होगा, तो इसीलिए -1 प्रिंट करेंगे, यही हमें प्रिंट करना है। आई होप ये समझ में आया है। और साथ में हमें प्रिंट करना है उसको, तो कि
कौन से कस्टमर को कौन सा रूम मिला, तो उसके लिए हम अपने असाइंड वाले एरे को प्रिंट कर देंगे, दैट इज आर असाइंड ऑफ आई। ठीक है, विद सम स्पेसेस। आई होप यहाँ तक चलना चाहिए। ये हमें एरर क्या दे रहा है देख लेंगे अभी एक बार कंपाइल करके कि क्या एरर दे रहा है। 31224 है, बहुत सारे एरर, बहुत सारे एरर। इतने सारे एरर तो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस लाइन बाई लाइन देखेंगे। फर्स्ट केस हमारा था ये, ठीक है, जिसमें ये और ये हमने कंपनी बनाई है, एंड ये। ठीक है, हम कह रहे हैं कि रूम्स का जो टॉप है, अच्छा जो रूम्स का टॉप है वो तो पूरा का पूरा हमें वो ला के देगा ना पेयर, तो उसको हम कंपेयर थोड़ा कर सकते हैं हमें रूम्स के टॉप की एक वैल्यू को। तो रूम्स का टॉप का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्या स्टोर कर रहा था रूम्स के टॉप का जो फर्स्ट था वो स्टोर कर रहा था कि किस समय पर वो फ्री होगा, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा। आई होप आप क्लियर हो जाएगा ये। तो अब ये चल गए, इनपुट में हमें 3 एंड 1 2 2 4 एंड 4 4 देना है। ठीक है, तो आउटपुट इज 1 1 2 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार इसको हम सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैं इस क्वेश्चन को एक और बार आपको एक्सप्लेन करूँगा, देन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रूम एलोकेशन डॉट CPP। ओके, वी सबमिटेड। तो ये एक्सेप्ट हो गया है हमारा सक्सेसफुली और सारे टेस्ट केसेस ने पास कर लिए हैं। एक बार मैं आपको कोड फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पर्सन्स कस्टमर्स कितने हैं उनको इनपुट ले लिया। देन उसके बाद हमने एक वेक्टर बनाया जिसमें जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसका जो फर्स्ट है वो एक पेयर ही है। उसके फर्स्ट में हमने क्या स्टोर करा, इनकमिंग और आउटगोइंग, और साथ में इंडेक्सेस, ताकि हम सॉर्ट करने पर इंडेक्सेस खोए ना। इसका हमने नाम रखा कस्टमर्स। एन साइज़ का वो ऑफकोर्स होगा। ठीक है, फिर हमने उसमें इनपुट ले लिया। यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड इनपुट करा, इनगोइंग और आउटगोइंग टाइम, और इंडेक्सेस में हमने आई डाल दिया, इतना इजी। फिर हमने सॉर्ट करा, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग फंक्शन जो हमारा अवेलेबल है C++ में, और डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग हमारा जो होता है वो फर्स्ट वाले इनकमिंग के बेसिस पे कर देगा। तो हमारा सॉर्ट होके आ गया। देन हमने एक रूम्स असाइंड नाम का वेक्टर बनाया जिसे हमने एंड में यहाँ पे प्रिंट भी किया है, क्योंकि यही हमारा को स्टोर करने वाला है कि किस कस्टमर को कौन सा रूम नंबर मिला। ओके, फिर हमने एक रूम आईडी बनाई और एक प्रायोरिटी क्यू, ताकि हम सबसे छोटे वाले का रिकॉर्ड रख सकें और उसको पुश उसके उससे कंपेयर कर सकें, क्योंकि सबसे छोटे वाले से अगर हमारा टाइम बड़ा होता है तो ऑफकोर्स फिर हम उस व्यक्ति को वो रूम दे सकते हैं जिसमें वो सबसे छोटा वाला रहता है। ठीक है, रहता था इसलिए। तो हमने बेसिकली पूरा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पेयर है, एक डेटा टाइप जो हमने बेसिकली फर्स्ट हमारा एक लेगा कि किस टाइम पर वो रूम फ्री हो जाएगा, और दूसरा वो लेगा कि रूम आईडी, और ये हमारा एक कंटेनर बेसिकली, और ये हमने कंपैरेटर फंक्शन लिखा जो कि ग्रेटर मतलब कि सबसे छोटे एलिमेंट के लिए काम आएगा। देन हमने ट्रेस करा अपने पूरे ट्रेस, बेसिकली हमने कस्टमर एरे से करा है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नया रूम बना रहे हैं। ठीक है, उस नए रूम में पुश कर रहे हैं जो चीज़ें हमें नेसेसरी हैं, और फिर हम रूम आईडी प्लस प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बस चेक कर रहे हैं कि अगर जो नया कस्टमर आता है वो क्या टॉप, मतलब जो प्रायोरिटी क्यू है जिसमें सबसे छोटा सबसे ऊपर है, उसके फर्स्ट से, मतलब उसके जाते हुए के समय से छोटा है क्या नए वाले कस्टमर के आते हुए का समय। तो अगर ऐसा होता है तो हमने बस उसको स्वैप करा है। ठीक है, और पॉप कर दिया सबसे छोटे वाले को सिंपली। और यहाँ पे तो हमने एक नया रूम ही बनाया, मैंने सेम कोड उठा के आपके सामने ही कॉपी पेस्ट किया था ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, और बस इतना ही हमने किया है। ठीक है, इसको 2-3 बार करना। मैंने स्टार्टिंग में एक सैम्पल टेस्ट केस में इसको रन करके दिखाया था आपको 2-3 और केसेस यहाँ से मिल जाएंगे, तो इन्हीं को उठाना और रन करना एक आध छोटे वाले को, तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने ये वाला आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो बाकी सब तो बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखना समझ में आया हो तो। फिर मिलेंगे हम किसी और नए क्वेश्चन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।